हाँ दोस्तों, साना ठाकुर। दोस्तों कल गुड़ी पाड़वा है और आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि पहला दिन नए बोर्ड से नई ज़िंदगी की शुरुआत करके अकॉर्डिंग टू हिंदू गुड़ी पाड़वा से न्यू ईयर हमारा स्टार्ट होता है। तो मैंने सोचा एक नई चीज़ चालू करते हैं, तो ये रहा आपके सामने। बढ़िया है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में जो मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट्स भी आपको मिल जाएंगे, मेरा भी एक फ्लो बना रहेगा। अब भैया धीरे धीरे हम कोचिंग में आ रहे हैं, हमारे वेबसाइट आ रही हैं, ऐप आ रहे हैं, अभी हमने कर लिया, अब हम दूसरे को बना रहे हैं। हम जहाँ जाना चाहते थे पहुँच गए, अब पहुँचा रहे हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट जारी रखिए, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ये बहुत ख़तरनाक होने वाला है। इसमें जो इस चैनल को देखेगा उसकी महीने की इनकम 10 लाख होने वाली है, बस ये मिनिमम है, आगे तुम्हारी मर्जी। तो हाउ टू सेल अ प्लॉट के इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्लॉट कैसे बेचे। तो मैंने काफ़ी अभी थोड़ा सा रिसर्च करके वीडियो बनाने लगा हूँ, पहले ताकि बोल देता था तो वही चीज़ें रिपीट ना हो। आप जानते हो बहुत हज़ारों में वीडियो है अपने। तो प्लॉट सेल करना, मैं पहली चीज़ तो बहुत आसान है, दिमाग में जो बिलीव जो रहेगा ना वही होगा। अगर आप बोलोगे कि बड़ा मुश्किल काम है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या, बड़ा आसान है, फेथ रखना है। ठीक है, फेथ मतलब जो नहीं हुआ उसको भी मान लेना। जैसे भगवान पे फेथ है, होता है ना भगवान पे, तो क्या है, देखा है नहीं पर है, तो वही चीज़ है। आपको भी फेथ है कि ये बेचना आसान है। अच्छा, पहली चीज़ जो करना है, हाईलाइट यूनिक फीचर्स। जो उसके अंदर यूएसपीज हैं वो फीचर को हाईलाइट करो, उसके बारे में होमवर्क करके बताओ क्या क्या। जैसे कि लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रियल एस्टेट आ गया तो लोकेशन पहली चीज है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, लोकेशन का क्या फायदा है, उसके बारे में अच्छा प्रिपेयर कर लो। 4 से 5 आपके पास ऐसे उसके फायदे बताने के लिए चाहिए। तो लोकेशन, सेकेंड है एमिनिटीज, आसपास मतलब क्या क्या है, या अगर प्लॉट में कुछ आप देने जा रहे हैं। अभी मैंने एक सेल किया तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का है, उसके अंदर तो पूरा नदी बहेगी और क्लब हाउस वर्ल्ड क्लास, सब लग्जरी एकदम से। मतलब आप लोगों को बताऊं तो उसका रेट क्या था, बहुत हाई था, मतलब स्टार्ट ही था वो 2.5 करोड़ से प्लॉट। तो उसके अंदर एमिनिटीज़ भी बहुत सारी थी, जिम, क्लब हाउस, ये वो, और सब 5 स्टार एकदम वैसी प्लॉटिंग थी। मतलब 15 एकड़ का प्लॉट था और केवल मतलब लैंड पार्सल था और 50 प्लॉट आ रहे हैं। तो सोचो कितना चौड़ा होके रहेंगे वहाँ पर। अब जैसे वहाँ पर जो भी खूबियाँ थी कि बिल्डर जो मेन रोड से कनेक्टिविटी की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो 30 मीटर का रोड वो खुद बना के दे रहा है वहाँ पर, और जो बेसिक लाइट एंड वाटर एंड सब कुछ मतलब बहुत बढ़िया है। तो उसका तो एमिनिटीज़ के बारे में आप बताओ। प्लॉट में एक जो शौकीन लोग लेते हैं, व्यू वगैरह का बड़ा मज़ा रहता है, मैंने ये देखा है। तो सीनिक व्यू अगर है, ओपन है, वहाँ से सीधा दिखाई देगा, ऐसे पहाड़ दिखेंगे, बादल दिखेंगे, पक्षी उड़ते दिखेंगे, वो व्यू के बारे में थोड़ा सा बात करो। अब वो प्लॉट जो आप बेच रहे हो आपको पता है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या क्या है, बट आपको मेन जो बातें करनी है उसके पॉइंट आपको मिल गए कि लोकेशन पे ज़्यादा बात करना है, पहली चीज़। एमिनिटीज़ के बारे में क्या क्या आप देने जा रहे हो, और थर्ड चीज़ है व्यू वगैरह कैसा है उसका, वो बताओ। तो ये हो गया पहला। दूसरा आएगा विजुलाइज पॉसिबिलिटीज़, हमेशा उसको विजुलाइज कराओ आगे। इमेजिन करो सर कि आप मतलब क्या क्या, मतलब ड्रीम बिल्ड करना है टोटल। मुझे अगर कोई बोले कि सनत आप रियल एस्टेट सेल करते हो तो गलत, हम सपने बेचते हैं बस। आई एम अ ड्रीम सेलर, हम सपने बेचते हैं। तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज मतलब आगे क्या क्या कर सकते हो। इसमें ऐसा भी है कि आप नीचे ये कर लो, ऊपर वो कर लो, इसमें ऐसे बंगले बना सकते हो, इसके अंदर ये ऑप्शन है, वास्तु के हिसाब से सारी चीज़ें होगी, छत भी आपका रहेगा, ज़मीन भी आपकी रहेगी, अलग से कोई कार पार्किंग का लोग चार्ज करते हैं वैसा नहीं रहेगा। तो ऐसे सारी चीज़ें बताना है। आप सोचो ना, आप अपने बड़े बड़े साइज़ के घर अपने मन मुताबिक बनाओगे, तो वहाँ बैठे हुए हो, एक कॉफ़ी पी रहे हो और बस देख रहे हो ये। तो ज़्यादातर
समझो यहाँ ये आपका लिविंग रूम रहेगा, टीवी लगाओगे तो कहाँ डाइनिंग टेबल ऐसा रहेगा, किचन आपको ये रहेगा, यहाँ से ऐसा रहेगा, इसमें बोरवेल, इसमें पानी निकलेगा, ये जो भी है पूरा खेल है सपने 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 दिखाने का। कितने ड्रीम बिल्ड करते हो। आदमी जो भी लेता है वो इमोशनली लेता है, लॉजिकली नहीं कोई चीज़ खरीदता। तो आप इमोशन क्या, वो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है उसके बारे में बात करना है, सपनों के बारे में बात करना है, ठीक है। थर्ड, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, मतलब उनको बताना है कि क्या क्या हो सकता है, नेबरहुड कैसा रहेगा, ऐसे भारी भारी लोग रहेंगे आपके बगल में, सारे वीवीआईपी है ना, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ब्यूरोक्रेट्स, और उनके बीच में रहेंगे तो आधे काम अपने ऐसे ही हो जाते हैं। एप्रिशिएशन के बारे में बात करना है कि सर आप 3 साल के अंदर ROI देखो डबल है, कोई नहीं तो आप मेरे को वापस भेज देना, गारंटी दे रहा हूँ। हेलो, बताना है कि कैसे, कोई बाजू बाजू में बोलना, देखो ये अभी हमने एक स्कीम की थी वो इतने में बिकी, आज देखो प्लॉट के रेट क्या है, 25 में बेचा, 50 हो गए 2, और ऐसे लोग ले रहे हैं। ज़मीन तो बननी नहीं है सर, रिक्वायरमेंट तो है, पब्लिक तो आ रही है। तो एप्रिशिएशन के बारे में बताने का, और जो नेबरहुड, जो आस पड़ोस में डेवलपमेंट हुआ है तो बताना, देखो यहाँ पे पहले ये भाव था, आज जाके बात करो सर कहाँ पे पहुँच गया है, आप देखो अभी आप ले लोगे, उसके बाद तो उसको अच्छा लगता है। उसके बाद क्या है, अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करना है कि और कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े थोड़े से नाम ले लो, भौकाल 100 एकड़ का IT पार्क आ रहा है यहाँ पर, इसमें ये आ रहा है, यहाँ पे हम जैसे पूना में लोडा आ रहा है, पंचशील आ रहा है, गेरा आ रहा है, न्याती आ रहा है, ये इन लोग ऐसा कर रहे हैं, इनका लग्जरी प्रोग्राम, ये प्रीमियम में आ रहे हैं ऐसा, और आप वहाँ पे रहने वाले हो, सोचो क्या मिलेगा। तो ये बात करना है थर्ड पॉइंट में, समझ गए। आगे, बोर्ड का मजा आ रहा है क्या नहीं, अगर आ रहा है तो कमेंट करना भाई, नहीं तो अभी भी इसको मैं मनी बैक गारंटी है रिटर्न मार दूंगा। तो भैया ये है। और दूसरा ये भी है कि अभी मैं हर हफ्ते में एक दिन लाइव आ रहा हूँ, मंडे को 5 बजे, डायरी में नोट कर लो। जिसको क्वेश्चन आंसर करना है, मेरे को बार बार फ़ोन मत करो, मैसेज मत भेजो, मंडे 5 बजे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, जाके मेरा एक ऐप है उसको डाउनलोड कर लो, सनत ऐप है उसको डाउनलोड कर लो, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको आती रहेगी। अगर आप रियल्टर हो तो ये होना ही चाहिए आपके पास, काम खत्म। अच्छा जी, एड्रेस कंसर्न, उनके कुछ जेन्युइन क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, कंसर्न हो सकते हैं, तो वो घबराना नहीं। जो भी सीरियस है उसके पास जरूर कुछ ना कुछ सवाल होंगे, सवाल अच्छे होते हैं। तो कैसे कि पता नहीं सब डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर है क्या, फ्लैट में उतना इशू नहीं आता है, बट जब प्लॉट की बात आती है तो सब क्लियर है क्या, ये बहुत आता है। जैसे मैं पूना में हूँ तो यहाँ पे 7-12 मतलब 7-12 के बारे में बात करते हैं। उसके बाद कौन से जोन में है, अलग अलग जोन होते हैं, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कभी फॉरेस्ट का कुछ रिजर्व रहता है, कभी ग्रीन जोन आ जाता है, कभी हिल का एरिया, कभी बहुत सारे टाइप के हैं। तो जोनिंग क्या है उसकी, है ना, एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर आप घर बना नहीं सकते, उसको एने करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो वो पहले से ही आप तैयार रखो कि अभी जैसे अगर बात आ गया तो मैं एज ए ऑनलाइन डाल के दिखा सकता हूँ, ये देखो सर क्लियर टाइटल, ये ओनर है, एकदम जोन का जोनल सर्टिफिकेट आता है वो लेके रख लिया, इस जोन में ये लैंड आता है, कोई इसमें इशू नहीं है। कोई रिजर्वेशन रहते हैं, कभी कभी यहाँ स्कूल बनेगा, यहाँ पे म्यूनसिपल का गार्डन बनेगा तो रिजर्व की रहती है जगह, वैसा भी इसमें कोई इशू नहीं है। तो वो बात करने का, इन्वायरमेंट के जितने भी है, कोई ऐसा NOC वगैरह रहती है या कुछ लेना पड़ता है कि पहाड़ को तोड़ दिया या कुछ है, तो ये सब अपने पास रखना है, क्लियर करके प्रूव करना है हमेशा। मुंह से नहीं बोलने का, मुंह से हवा निकाल रहे हैं ऐसा सब लेके, ऐसा बैठने का बंडल, ऐसा मोटा फाइल भी ऐसे हमारे पास ऐसा रखा रहता है, ओ दुम दम 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 आदम ऐसे सब, ये लो कौन सा पेपर देखना है देखो। तो ऐसे दिखाया ना आदमी खत्म, और वो ओरिजिनल है तो फिर दिखाने का, ठीक है। उसके बाद मतलब मेन कोशिश इसमें क्या कर रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, उसको यकीन आ रहा है कि भाई बंदा सही है, एकदम क्लियर टाइटल, प्लॉट में कोई डिस्प्यूट नहीं है, लोचा नहीं है, समझ गए। नेक्स्ट है कॉल टू एक्शन,
अब नेक्स्ट क्या करें? तो अब ये अगर इंफॉर्मेशन दे दी प्लॉट पे हो तो अलग बात है, नहीं तो विजिट कराने के बारे में बात करना है कि चलिए सर एक बार देखिए, आप खुद समझ जाएंगे क्या है। अब वहाँ पे डिसाइड करना, तो एक बार बुलाना है, वहीं पे बेचना नहीं है, उनको एक बार विजिट पे लेके जाना है। अगर विजिट हो गई, उनको सही लगा, लगता ही है आपने सब तैयार प्रेजेंटेबल करके रखा हुआ है, वहाँ पे एकदम क्लीन करके, थोड़ा फेंसिंग वगैरह मार के, पेड़ वगैरह लगा के, चकाचक जेसीबी वगैरह लगा के सब एकदम सही करके रखा हुआ है, तो नेक्स्ट होता है कि उनसे ऑफर लेने की कोशिश करो, क्योंकि ये इशू आएगा कि ये तो महंगा है, सब ठीक है, लेकिन तो ये पहले से ही तैयार रहो कि ठीक है सर, ये तो अभी इतना बोल रहे हैं, आपका जो ऑफर है दे दो। ऑफर निकालना है, ऑफर आ गया तो इसका मतलब अब बात बन गई है। फिर मीटिंग करो, और मीटिंग में बोलेगा सोचता है देखता है, तो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना है कि बस 2 लास्ट के बचे हैं, ये तो निकल जाएंगे, या अभी ये है, ये इस पे ये ऑफर चालू है, ले लो, नहीं तो गुड़ी पाड़वा निकल जाएगा, नहीं तो कल 1 तारीख से रेट रिवाइज हो रहे हैं, ये फर्स्ट 15 फैट के लिए ऑफर है, अभी लोगे तो आपको 1 ग्राम का ये सिक्का मिल जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जिससे कि सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए, उसको फ्री नहीं छोड़ देना है कि 10 जगह जाके चेक करता बैठे, जिससे कि वो कोशिश करो कि टोकन हो जाए। तो ये भैया मैंने पूरा बता दिया, इसको सही तरीके से समझ लो, इस्तेमाल करो, 100% काम करता है। पसंद आया तो लाइक कर दो, ठोको, और कमेंट करो कि ये किसी भाई ने सवाल किया तो आ रहा है। अब ज़्यादा मैं बिजी हो गया कोर्स बनाने में, ये बोर्ड पे अब हम मास्टर जी बन गए, तो वीडियो में हम उतना ध्यान कितना दे पाएंगे, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, अभी भी रियल एस्टेट हम कर ही रहे हैं। हमने सोचा था रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन ये इतना प्यारा लग रहा है कि रिटायर होने नहीं दे रहा है हमको। तो भैया ऐसा है, तो अब जल्दी जल्दी इसको लाइक करो, और सनत ऐप को ढूंढ लो, वेबसाइट को ढूंढ लो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।